तो नमस्कार साथियों, जय हिंदी। तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएसएफ की हम डेली आपको अपडेट करता रहता हूँ। कोई ना कोई भर्ती को लेकर कोई ना कोई अपडेट देता रहता हूँ। इसी को लेकर आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल, जो आपकी ट्रेड्समैन भर्ती है और एचसीएम भर्ती है, इन सब के बारे में। साथियों, ज्यादातर हम फोकस करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर बीएसएफ एचसीएम भर्ती को लेकर। एचसीएम भर्ती को लेकर इसलिए करने वाले हैं क्योंकि बता दूं मैं आपको, एचसीएम भर्ती का कुछ यहाँ पर बच्चों की डाउट आ रहा था, क्या इसमें वैकेंसी और बढ़ सकती है। देखो साथियों, वैकेंसी और बढ़ने के ऊपर बात बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बीएसएफ एचसीएम हो चाहे आपका सीएसएफ एचसीएम हो चाहे सीएसएफ ट्रेड्समैन हो चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, सब भर्तियों के लिए ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 आपको ऑथेंटिक अपडेट देता रहता है। तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बीएसएफ वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। देखो, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अभी आपका कुछ बोलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जहां तक मुझे पता है, बीएसएफ यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बीएसएफ को भी पता है यदि बार बार भर्ती हम रिकंडक्ट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है एक खर्चा बहुत बड़ा बैठता है, और उस खर्चे से बचने के लिए बीएसएफ क्या करेगा, इसके अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत जल्द आपको वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस मिल जाएगा। जहां तक मुझे अनुमान है, ये वैकेंसी 2000 प्लस तक आपकी जा सकती है। एचसीएम वाली, ओनली फॉर एचसीएम वाली की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इसके अंदर आईटीबीपी के अंदर वैकेंसीज बढ़ना बाकी है, और आपका यहाँ पर जो आपका सीआईएसएफ है उसके अंदर वैकेंसी बढ़ने के यहाँ पर इंक्रीज होने की बात चल रही है। तो ये देखो, बीएसएफ एचसीएम इंक्रीज होने के बाद में सारे सीएपीएफ आपका एचसीएम हो उनकी इंक्रीज होने की बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं, बीएसएफ एचसीएम के लिए आपके लिए बता दूं, एक आपका यहाँ पर टेस्ट है, वो देख सकते हो ध्यान से। आपको बता दूं, इसके लिए आपका A to Z जो A to Z ऐप है उसको वो लेकर आया आपके लिए बीएसएफ एचसीएम का टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 5 पहले के पर्सन पेपर और 7 या 15 फुल टेस्ट है। एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत करो। साथियों, आपने आज तक सुना होगा कि केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेटर देना पड़ता है। तो उसके लिए एक अभी एग्जाम्स आप 20 बार एग्जाम्स अभी दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है और वीडियो वंचित रह जाए। वो टेस्ट सीरीज मिल रही है, 20 टेस्ट आपको 149 के अंदर मिल रहे हैं, जिसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न आपका सिलेबस अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो प्ले स्टोर में जाके इसको A to Z फॉरम सर्च करेंगे, या फिर आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके ऐप को यहाँ से आप पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपकी काम की। अब एक काम की बात है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो देखो, बता दूं, वैकेंसी इंक्रीज होने का 100% संभावना यहाँ पर बन रही है। और साथ ही बता दूं, कौन सी कंपनी ज्यादातर एग्जाम्स बीएसएफ का कंडक्ट करा सकती है, क्योंकि बीएसएफ ने भी यहाँ पर सारी कंपनियों से टेंडर मांगा है कि हमें टेंडर दो, हम बताएंगे आपको कौन सी कंपनी हमें एग्जाम्स कंडक्ट करा सकती है। तो बता दूं मैं आपको, जो पहले की कंपनी है ना, वो आप एग्जाम्स ज्यादा कंडक्ट करवाने पर बीएसएफ होते कोई भी फोर्स वो सारी विश्वास करती है। बता दो कौन सी पहले की कंपनियां चलते हैं बीएसएफ के नोटिस के ऊपर। देखो साथियों, जहां तक यहाँ पर बता दूं आपको, टीसीएस अब की बार लाइन में है नहीं, तो टीसीएस से सबसे बेटर तो रहता है टीसीएस एग्जाम कराती है, क्योंकि टीसीएस आपके भी समझ में आया हुआ है कि कौन सा पैटर्न यूज करती है, और बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर टीसीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी कर रखी थी। पर अब की बार यहाँ पर जो कंपनी आपकी तैयारी करवा सकती है ना, वो बीसीआईएल आपकी करवा सकती है, या फिर आपका यहाँ पर जो अदरवाइज 2-3 कंपनियां हो रही है उनमें से कोई भी एक टेंडर ले सकती है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। पर जहाँ तक मुझे अनुमान है, बीसीआईएल आपका है, वो कंपनी आपका पेपर करा सकती है, क्योंकि बीसीआईएल इसलिए करा सकती है, बीएसएफ के पहले भी पेपर बीसीआईएल ने कराए हैं। अब कौन से कराया बता दूं मैं आपको, एक तो आपका हेड कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक वाला का पेपर कराया है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो एचसीएम वाला पेपर है वो भी बीसीआईएल करा चुकी है, तो वो कंपनी आपको पेपर करा सकती है। तो उसके ऊपर तो बाद की बात है कौन सी पेपर कंपनी कराएगी नहीं कराएगी। महत्वपूर्ण बात है आपकी एग्जाम्स डेट को लेकर। तो एग्जाम्स डेट के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो एग्जाम्स डेट बता दूं आपको, आपकी एग्जाम डेट है ना, वो जहाँ तक मुझे पता लग पा रहा है कि आपका यहाँ पर सितंबर लास्ट तक आपका चला जाएगा। क्योंकि सितंबर लास्ट तक इसलिए चला जाएगा, अभी आपका टेंडर पास होगा। सबसे पहले टेंडर पास होने के बाद बीएसएफ आपको अकॉर्डिंग उसको डाटा पहुंचाएगा कंपनी को। डाटा पहुंचाने के बाद कंपनी सेंटर अलॉट करेगी कि कौन सी किसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका सेंटर अलॉट होगा, और जैसे कंपनी सेंटर अलॉट करने के बाद स्टाफ भी उनको जरूरत पड़ेगा, स्टाफ अलॉट करेगी, और बाद में वो आपका एग्जाम्स को लेकर एडमिट कार्ड निकालेगी। और जहाँ तक ये अनुमान निकल कर आ रहा है कि 10 दिन पहले आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बीएसएफ के द्वारा। और जैसे कोई अपडेट आती है एचसीएम को लेकर, तो सबसे पहले अपडेट देने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। तो ये ध्यान रखना। रही बात आपका, देखो यहाँ पर देख सकते हो जो कोरिजेंडम नोटिस आपके दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, क्योंकि कोरिजेंडम नोटिस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बीएसएफ के अंदर कुछ कमियां थी, वो उन्होंने बीएसएफ ट्रेडमैन ने यहाँ पर पूरी कर ली है। तो ये ध्यान रखना,
तो एक एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। जो भी मेरे भाई, जो मेरे दोस्त एग्जाम्स की तैयारी करें, वो एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि बेहतरीन तरीके से इसलिए करना है कि अब की बार मौका लास्ट है। फिर पता नहीं है वैकेंसी 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, तो हमें अगली वैकेंसी के ऊपर नहीं जाना है, हमें इसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना है। और बीएसएफ की भर्ती में अपनी एक पोस्ट पक्की करनी है, 3 फीट वाली वर्दी पहननी है। आप बहुत सारे बोलेंगे 3 फीट वाली, बता दूं मैं आपको, यहाँ पर शर्ट के अंदर, बाजू के अंदर यहाँ पर 3 फीट लगी होती है, वो हेड कांस्टेबल होता है। और आप हेड कांस्टेबल का मतलब जानते हो आप, यहाँ पर मेजर मेजर बोलेंगे आपको सारे, क्योंकि एज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में आप हो। तो मेजर साहब, यदि मेजर आप बनना चाहते हो, अगला स्वतंत्रता दिवस यदि आप मनाना चाहते हो बीएसएफ के साथ, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। तैयारी कीजिए, जी जान से तैयारी कीजिए, टाइपिंग वगैरह की तैयारी कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी आपको देता रहूँगा। टाइपिंग की तैयारी में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, फिर आप बोलोगे बताया नहीं था। टाइपिंग की तैयारी में ओनली फॉर 10 से 15 दिन आपको दिया जाएंगे, ठीक है ना, रिजल्ट के 10 से 15 दिन, तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो, जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी बीएसएफ संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।